आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। लावारिस शवों की वारिस बन जाती है उदयपुर की यह संस्था। 10 सालों में कर चुकी है 450 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार। मुहर्रम की 7वीं तारीख के मौके पर मुस्लिम समुदाय ने शहर में निकाला छड़ी का जुलूस। 29 को निकाले जाएंगे ताजिए। सालों बाद एकजुट दिखे शहर कांग्रेस के नेता। मणिपुर में चल रही हिंसा के विरोध में किया प्रदर्शन। फतेहसागर में 2 रास्तों से आ रहा पानी। बस्तियां बसने से नहर का आकार हुआ छोटा तो खेतों और सड़कों पर आया पानी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मुहर्रम की 7वीं तारीख के चलते बुधवार को शहर में छड़ी का जुलूस निकला। पलटन की मस्जिद के बाहर सलामी दी गई। दरअसल हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में 29 जुलाई को मनाए जा रहे मुहर्रम पर मुस्लिम मोहल्लों में तैयारियां जोरों पर जारी हैं। इस्लामी नए साल हिजरी 1445 की 7वीं तारीख के मौके पर बुधवार को जुलूस छड़ी चेटक सर्किल, देवस्थान विभाग कार्यालय, मीरा गर्ल्स कॉलेज रोड, अलीपुरा शास्त्री सर्कल, दहली गेट चौराहा, बापू बाजार, सूरजपोल चौराहा, इस्लामपुरा, खेरादीवाड़ा, नायकों का मोहल्ला, अंजुमन चौक, कोठियों की गवाड़ी, मोहल्ला मेवा फरोशान, चौखला बाजार, भरबूजा घाटी, मोचीवाड़ा, दरखानवाड़ी, बड़ा बाजार, घंटाघर, जगदीश चौक, चांदपोल, सिलावटवाड़ी, महावतवाड़ी, हाथीपोल होते हुए पलटन की मस्जिद पहुंचा। आपको बता दें 28 जुलाई की देर रात 1 बजे को भरबूजा घाटी स्थित कमल गली के बाहर नायकों की छड़ी और मेवा फरोश की छड़ी का मिलन होगा। साथ ही 1:30 बजे मेवा फरोश के मुहर्रम और नायकों की छड़ी की सलामी होगी। इसके अगले दिन 29 जुलाई को यौम आशुरा मनाया जाएगा, जिस दिन शहर में ताजियों का जुलूस निकाला जाएगा। उदयपुर की एक संस्थान पिछले 10 सालों में जिले में 450 से ज्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी है। टूटती मानव संवेदनाएं, अपनों का तिरस्कार और खत्म होती परोपकार की भावना के बीच उदयपुर की एक संस्था है जो निस्वार्थ भावना से सेवा कार्य में लगी रहती है। जी हाँ, उदयपुर की बैकुंठ धाम सेवा संस्थान ने लावारिस शवों के अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाया है। संस्था पिछले 10 सालों में करीब 450 लावारिसों के शवों के अंतिम संस्कार कर चुकी है। संस्था के संस्थापक मांगीलाल सुथार लावारिस, असहाय और असमर्थ लोगों का साथ देते हैं। अपनी संस्थान बैकुंठ धाम सेवा संस्थान के जरिए ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं जो या तो लावारिस हो चुके हैं या उनके परिजन दाह संस्कार करने में असमर्थ हैं। उनकी सेवा का ये काम पिछले लंबे अरसे से चला आ रहा है। वे अब तक 450 से अधिक शवों का दाह संस्कार कर ऐसा पुण्य अर्जित कर चुके हैं जिसकी कल्पना करना भी परे है। मांगीलाल कहते हैं कि एक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब उसका पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। अलर्ट भारत न्यूज आपको ऐसे सेवाभावी व्यक्ति से मिलवाने जा रहा है जो इस सेवा कार्य को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अलर्ट भारत न्यूज़ चैनल पर। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, अभी एक चिता जल रही है। इस चिता की एक अलग ही कहानी है, पर इस कहानी के साथ में बहुत सारी ऐसे किरदार जुड़े हुए हैं जो कोरोना काल से भी पहले काफ़ी समय से इस कार्य से जुड़े हैं। जी हाँ, हम आपको आज मिलवाएंगे वैकुंठ धाम से। वैकुंठ धाम एक ऐसी संस्था है जो तकरीबन 450 से ज़्यादा लावारिस लोगों का दाह संस्कार कर चुकी है। कोरोना काल में भी इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे दाह किए हैं, ऐसे दाह संस्कार किए हैं जिनके यूँ कह दें कि परिवार वाले तक उनको हॉस्पिटल छोड़ के चले गए। इस क्रम में काफ़ी ऐसा भी हो चुका है इन लोगों के साथ में कि इनकी संस्था से कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही सदस्य उदयपुर में मौजूद होता है और उसके पास में जब फ़ोन आता है कि दाह संस्कार करना है, तब वो एक ही व्यक्ति उसी समय जाता है, शव को मोर्चरी से लेता है और यहाँ पर लाकर दाह संस्कार करता है। काफ़ी समय से ये संस्था इसके साथ में जुड़ी हुई है। आज हमारे साथ में इसी संस्था के काफ़ी सारे सदस्य हैं जो सदस्य हिंदू रीति रिवाज से काफ़ी लोगों का अभी तक दाह संस्कार कर चुके हैं। जैसे अभी हम मिलवाएंगे मांगीलाल जी से।
मांगीलाल जी सुथार हैं जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं और काफ़ी एक्टिव भी हैं और हर बार ये आके इस तरह से दाह संस्कार करते हैं। जी सर, अपना परिचय देके बताइए। मेरा नाम मांगीलाल सुथार है। मैं वैकुंठ धाम सेवा संस्थान का संस्थापक हूँ। जो इस शहर में जितनी भी लावारिस डेड बॉडियाँ मिलती है, असहाय परिवार है, उनका हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार कराते हैं। मांगीलाल जी, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एक दिन में काफ़ी सारे आपको दाह संस्कार करने हुए पड़े? हाँ, अभी तक हमने एक दिन में 3 बॉडी एक साथ का दाह संस्कार किया हुआ है। ये मौका कम से कम 3-4 बार हमारे आया। और अभी इस महीने में लगातार हम हर दूसरे दिन हमारे पास एक अज्ञात लावारिस शव आ रहा है। मांगीलाल जी, ये दाह संस्कार जो आप अभी कर रहे हैं, पूछना चाहूँगा कि आपको या फिर आपके ये जो संगठन या संस्था बनी है, उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा ये एक्चुअली में मेरे गांव के हीरालाल जी साहू थे, जो ये लावारिस दाह संस्कार कर रहे थे। उनको देख के मैं प्रभावित हुआ, तो उनके साथ मैं भी जुड़ा। तो मुझे 10 साल हो गए इस कार्य को करते करते, और सेवा का कार्य शुरू से मेरा जुनून था। तो पहले मैं किसी और प्रकार की सेवा करता था, लेकिन मुझे लगा यार ये वास्तव में सेवा है, क्योंकि जीवन में आदमी जीवित आदमी की तो कोई भी सेवा कहीं उसकी मिल जाती है, लेकिन मरने के बाद उसका दाह संस्कार रीति रिवाज से करें तो ये सबसे बड़ी सेवा का मौका है। मांगीलाल जी, अभी तक वैसे तो काफ़ी दाह संस्कार आपने, पर कुछ गिनती में कि हाँ हमने इतने दाह संस्कार कर चुके हैं, या फिर कुछ ऐसा भी बताएं साथ में कि काफ़ी अद्भुत सा रहा वो, या फिर किसी की फैमिली मिलने के बाद में भी उन्होंने हाथ झटक दिए हों, ऐसा कुछ? ऐसे अभी तक तो हमने क्या, मेरी वैकुंठ धाम सेवा संस्थान बनाने के बाद 450 के आसपास के हो गए हैं सब, लेकिन हम हमारे 10 सालों से सेवा जुड़ी तो हज़ारों के ऊपर अभी तक कर चुके हैं। फैमिली में ऐसा बहुत सी बार क्या होता है, परिवार उदयपुर में काम करने के लिए आया, अब वो क्या यहाँ मान लो यूपी से आया, अब उसकी स्थिति नहीं है बिल्कुल का, उसका मान लो उसकी किसी की परिवार की डेथ हो गई, अब वो यूपी भी नहीं ले जा सकता है। तो इस दरमियान वो लोग हमसे जुड़ते हैं, तो वो कहते हैं साहब हमारे पास जाने के पैसे भी नहीं है और अंतिम संस्कार तक के भी पैसे नहीं हैं, तो आप मदद करें। तो मुझे लगता है यार नहीं, इनको वास्तव में इनको मैं देखता हूँ, नहीं वास्तव में जरूरतमंद है, हम खुद आते हैं और उनके साथ खड़े रह के उनके हाथों से दाह संस्कार कराते हैं। मांगीलाल जी, कोरोना में भी आपने काफ़ी दाह संस्कार किए, तो कुछ अलग सी चुनौती हुई होगी, तो उस तरह से बताएं कि उस समय आपको कैसा लगा, या फिर कुछ ऐसा इस तरह का इंसिडेंट? उस समय कोरोना जब आया तो एक बार तो हमें भी डर लगा कि ये स्थिति बन रही है, तो कहीं हमें अगर कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा। फिर हमने लगा जब अब लोग इस प्रकार से परेशानी झेल रहे तो किसी को तो आगे होना पड़ेगा। तो फिर मैंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया मेरा खुद का, और मैंने मेरी टीम को इस चीज़ से थोड़ा दूर रखा, क्योंकि कल अगर उसके कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी मेरी बनती है, क्योंकि मैं उनका संस्थापक हूँ। तो सरकार की ओर से ऐसा तो कोई राहत नहीं हुआ है, तो कल उनके कुछ हो जाए तो मैंने खुद ने आगे चल के कोरोना में अंतिम संस्कार करना चालू किया लोगों से। तो मेरे पास जगह जगह से कॉल आए, तो मैं उदयपुर के अलग अलग लोगों की शमशान में गया हूँ उनके साथ, तो वो दूर बैठे रहते थे, मैं उनके साथ उनके बॉडी को लाके और अंतिम संस्कार किया। तो वो दौर जो है ना, वो बहुत भयानक दौर था। बहुत लोगों ने सेवा की, आगे आए, तो उनका सबका साधुवाद है, क्योंकि अगर वो लोग अगर हिम्मत नहीं करते तो शायद कुछ और चीज़ें हो सकती थी। मांगीलाल जी, सबसे इस सेवा से जुड़ा हुआ सबसे अहम सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि एक कोई भी बॉडी होती है लावारिस, उसका दाह संस्कार करने के लिए तकरीबन 6 टन 6 मण, जिसको मेवाड़ी में कहा जाता है, उतनी लकड़ी लगती है। और मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा मानना है, काफ़ी सारी सामग्री लगती है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से अगर अपन किसी का दाह संस्कार करते हैं तो काफ़ी सारा पैसा खर्च होता है। तो ये कहाँ से आप मैनेज करते हैं? ये पैसा हमारी टीम द्वारा ही वहन कर रहे हैं, क्योंकि जन सेवा में बहुत कम लोगों ने हमें हेल्प भी की है, ऐसा नहीं है, लेकिन 90% ये जेब से पैसा लग रहा है, जिसमें हम खुद कमा कर और सेवा में लगा रहे हैं। मांगीलाल जी, जिनको प्यार से मांगू भाई भी कहा जाता है, इनसे एक सवाल और हम करेंगे कि आपको इन शव के बारे में कौन जानकारी देता है, और किस तरह से आप अगर काम पे भी होते हैं, कहीं आपका काम भी चल रहा होता है, तो एकदम अचानक आप किस तरह से पहुंच पाते हैं? हमें हमेशा ज़्यादातर सूचना हमें पुलिस द्वारा ही मिलती रही है कि आज हम जैसे कि सुबह कॉल आ जाता है, या एक दिन पहले हमारे पास कॉल आ जाता है, एक अज्ञात शव है और आपको अंतिम संस्कार करना है।
तो हम अगर हमारे जो भी उदयपुर में जो मौजूद रहता है तो वो सुबह पुलिस से कनेक्ट हो जाता है, तो हम मोर्चरी चले जाते हैं, तो उसका पंचनामा तैयार होता है, फिर उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम करने के बाद वो बॉडी हमें सुपुर्द की जाती है। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि काफ़ी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी होगी, जैसे आपको शव काफ़ी पुराना है या फिर कुछ इस तरह का मामला है, या फिर जब यहाँ पे लेके आते हैं तो उसके बाद में भी परेशानी होती होगी काफ़ी सारी किसी चीज़ को लेकर, या फिर उस समय वहाँ से बॉडी उठाने को लेकर, तो किस तरह से ये परेशानी सामने? ज़्यादातर परेशानी तो क्या है, हमारा एम्बुलेंस को लेके आती है। जब अब शव क्या सड़ा गला मिलता है तो हमें एम्बुलेंस वाले बहुत तकलीफ है, क्योंकि आज जैसे कि हम अगर एक शव वहाँ से लाएँ तो हमें 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो कुछ मित्र हैं जो हमें फ्री सेवा उपलब्ध करा देंगे, लेकिन अगर उसकी एम्बुलेंस यार उदयपुर में नहीं है तो हमें बहुत परेशानी देखनी पड़ती है। सामना इसलिए करना पड़ता है, अब जैसे कि बॉडी बदबू मारी तो एम्बुलेंस वाले मना करते हैं, सब हम लेके नहीं आएंगे, तो अब फिर हम उसके लिए बैठे रहते हैं। बहुत सी बार प्रशासन की ओर से देरी होती है। मान लो प्रशासन हमें सुबह 10 बजे का समय देता है और हमें 2 बजे तक बिठा के रखता है, तो हमारा वो पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यार हमें अगर 12 बजे पहले बॉडी मिल जाती है तो काम, हमारे साथ जो साथी है वो काम भी करते हैं, तो हम लोगों को अगर समय पे बॉडी मिल जाती है तो अपना हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। लेकिन क्या प्रशासन की वजह से क्या करते हैं, हमें सारा दिन हमारा ख़राब हो जाता है। बहुत सी बात हम आपको काफ़ी सारी बातें करवाई है मांगीलाल जी से, मांगू भाई से। हम तो यही कहेंगे कि आप भी इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर वैकुंठ धाम की मदद करें, और कहते हैं कि सेवा करने का कोई दायरा नहीं होता। आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारी सेवाएं मांगू भाई द्वारा की गई है, और ये सेवा ऐसी है कि उनके बारे में मैं निशब्द हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें सामना करना पड़ता है। जब हम एक सामाजिक प्राणी होकर भी अगर किसी के दाग में जाते हैं तो भी लोग, देखा जाता है कि लोग समय देखते हैं, पर फिर भी वैकुंठ धाम सेवा संस्थान के सारे सदस्य स्वयं मांगीलाल जी अपना समय निकालने के साथ साथ में ऐसे पुनीत कार्य को अगर कर रहे हैं तो उदयपुर वालों का भी फर्ज बनता है कि वे इनका इस काम में सहयोग करें। कैमरा पर्सन के साथ मनीष सेन, अलर्ट भारत के लिए। झीलों के शहर की हार्टबीट फतेह सागर झील में अब 2 तरफा आवक हो रही है। मदार नहर से हो रही आवक के बाद बड़ी तालाब के छलकने से अब इसका पानी फतेह सागर में समा रहा। दरअसल बड़ी तालाब 1 फीट ओवरफ्लो चल रहा है। शहर के बड़ी गांव से होकर हवाला गांव में निकलने वाली नहर के जरिए पानी फतेह सागर में आ रहा है, लेकिन हवाला गांव में नहर का आकार छोटा हो जाने से पानी खेतों व सड़कों पर आ गया है। 2006 के बाद पहली बार इतनी तेज बहाव के साथ बड़ी का पानी फतेह सागर में आ रहा है। फतेह सागर के चारों गेट 3-3 इंच खुले हुए हैं। स्वरूप सागर 2 फीट ओवरफ्लो चल रहा है, जिसके 2 गेट 8-8 इंच खुले हैं। सुबह 8 बजे तक सिसारमा 3 फीट 8 इंच चल रही है। मदार नहर के लिए चिकलवास हेड 3 फीट और टेल 2 फीट चल रही है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति ने चेटक स्थित सूचना केंद्र पर आयोजित की पत्रकार वार्ता। दरअसल नर्सेज संघर्ष समिति द्वारा प्रांतीय आह्वान पर गांधीवादी आंदोलन के तहत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर समिति द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को चेटक स्थित सूचना केंद्र पर राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान नर्सेज संघर्ष समिति के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश कुमार जोशी ने बताया कि लंबे समय से संविदा सेवा से नियमित हुए नर्सेज की संविदा सेवा को नियमित सेवा काल में जोड़ते हुए नेशनल लाभ देने, ठेका प्रथा बंद करने, नर्सिंग संवर्ग के लिए अलग से नर्सिंग निदेशालय बनवाने, नर्सेज का वेतन जोधपुर एम्स के बराबर करने, 104 और 108 में कार्यरत संविदा नर्सेज का न्यूनतम मानदेय बढ़ाने जैसी मांग प्रमुख है। जोशी ने बताया कि इन्हीं मांगों को प्रदेश सरकार को अवगत करवाने के लिए आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान नर्सेज संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष प्रवीण चरपोटा, हितेश लबाना, रमेश आमेटा, जितेंद्र भटनागर, पंकज जैन, सुरेश खोखावत, ओपी मीना, सुरेश मीना, राजेश मीना, परमेश्वर बामनिया, गुलाब नबी, विकास लट्ठा, प्रकाश सालवी, अजय खराड़ी, भेरा राम गरासिया, मुकेश डामोर, दिलीप पारगी, पिंकी साहू, टीना, शीला मीना, राधा परमार, जीतू चौबीसा आदि मौजूद रहे। आज राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब के घोषणा के उपरांत ठेका प्रथा चल रही है, यथावत चल रही है, और पीड़ित मानवता की एज ए नर्सिंग कर्मी सेवा करने वाले लोगों को
केवल 7,000 रुपये मिलते हैं। हम चाहते हैं कि उन ठेका कर्मचारियों को यूटीबी अथवा संविदा नर्सिंग के रूप में कन्वर्ट किया जाए। बल्कि मेरा यह दबावपूर्वक निवेदन है राज्य सरकार से कि न संविदा, न ठेका, न यूटीबी, नर्सिंग समुदाय को 24 घंटे सेवा देने वाले कर्मचारी को केवल और केवल परमानेंट किया जाए। यही लोक कल्याणकारी सरकार का कार्य होगा। इसके साथ मेरा ये निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खूब सारे नए जिले बनाए हैं जिससे कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था सुधरे। पिछले वर्षों में नए राज्य भी बने हैं जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था सुधरे। जो विभाग पीड़ित मानवता का स्वास्थ्य सुधारने का है, उसका स्वास्थ्य सुधारने के लिए, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य सुधारने के लिए नर्सिंग की अलग से नर्सिंग निदेशालय की स्थापना की जाए। इसका मैं पुरजोर मांग करता हूँ। नर्सिंग निदेशालय की स्थापना होने से ही नर्सिंग समुदाय, जो चिकित्सा विभाग का बहुत बड़ा समुदाय है, शिक्षा विभाग के बाद दूसरे नंबर पर इसकी संख्या है। जैसे शिक्षा विभाग में निदेशालय है, ऐसा नर्सिंग निदेशालय बने जिससे नर्सेज को पृथक बजट मिले, नर्सिंग छात्रों की शिक्षा सही हो, नर्सेज के प्रमोशन हो। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, बीएसटीसी और सीईटी की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। वरदान ग्रुप ऑफ स्कूल का शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणामों के लक्ष्य को लेकर 2010 में शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोल हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। वर्ष 2022-23 में 25 छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। वरदान के छात्र छात्राओं ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, गार्गी पुरस्कार, AVN कालीबाई प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त कर राज्य स्तर पर स्कूल का परचम फहराया है। बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% रहता है। इस वर्ष यहाँ के 40 छात्र छात्राओं ने क्रिकेट, शतरंज, स्केटिंग, रग्बी एवं तीरंदाजी जैसे खेलों में राज्य स्तर पर चयनित होकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। साइंस एवं GK ओलंपियाड में गोल्ड मेडल अर्जित किए हैं। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं हमारी ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर और कॉल 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, कॉल 7062600101। दवांकुर अकेडमी, हाउसिंग बोर्ड, रामदेव चौक, कॉल 9509687045।
आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और पांचवा इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मणिपुर में चल रही हिंसा के विरोध में बुधवार को कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीडब्ल्यूसी सदस्य और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने बताया कि मणिपुर राज्य पिछले लगभग 3 महीने से हिंसा की चपेट में है, जहां आदिवासी महिलाओं की भीड़ द्वारा उनके कपड़े फाड़कर नग्न स्थिति में परेड कराने, यौन उत्पीड़न और उसके बाद गैंगरेप करने का मामला भी सामने आया था। मीणा ने बताया कि मणिपुर हिंसा और महिला पर हो रहे जघन्य और अमानवीय कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस प्रकार की आपराधिक घटना देश को शर्मसार करने वाली और मानवता के लिए कलंक है। मीणा ने बताया कि मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार हिंसा को रोकने में असफल रही है और केंद्र सरकार ने भी इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसी के विरोध में बुधवार को कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें फांसी देने और मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस दौरान रघुवीर मीणा, डॉक्टर गिरजा व्यास, जगदीश राज श्रीमाली, प्रीति शक्तावस, लाल सिंह झाला, सुरेश श्रीमाली, डॉक्टर मधुसूदन शर्मा, फतेह सिंह राठौर, असरार अहमद खान, पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्बिया, पंकज शर्मा, विवेक कटारा, सोमेश्वर मीणा, अजय सिंह, शराफत खान, दिनेश दवे, मोहसिन खान, अरुण टाक, प्रशांत श्रीमाली, राजेश जैन, डॉक्टर दीपक व्यास, रिजवान खान, धर्मेंद्र राजुड़ा आदि मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज प्रत्येक जिले में प्रदेश मुख्यालय पर जिला मुख्यालय पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम से कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन भेज रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर में किसी भी तरह से अशांति को रोकने में कोई भूमिका निभा नहीं रहे हैं। महिलाओं पे जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं को निवस्त्र करके और सड़कों पे मारा जा रहा है और उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, ये हमारे देश की नारी के लिए बहुत ही दुखद घटना है। और हमारे देश में जहाँ नारियों की पूजा होती है, उस देश में केंद्र में भाजपा निविष्ट सरकार किसी भी तरह से कोई काम नहीं करे तो ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो आज प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलके और सड़कों पे उतरा है, ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति जी के मांग करके और केंद्र की सरकार को हटाने की मांग की है। जिस तरीके से जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार स्थापित हुई है, लगभग अभी 10 साल होने आए। इन 10 वर्षों में इस देश में आप देखिए कितने भी प्रकार की जो वारदातें हुई, कितने प्रकार के जो इंसिडेंट हुए, उन सब को लेके ये सरकार जो है कभी भी गंभीर नहीं रही। कांग्रेस पार्टी आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद में भी जब सरकारें हमारी रही कांग्रेस पार्टी की, तब भी आप देखिए ऐसी परिस्थितियाँ, विशेषकर जो मणिपुर की हम बात कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है, नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी तकलीफ़ें हुआ करती थी। मगर कांग्रेस पार्टी का जो शासन रहा है, भले इंदिरा जी का रहा हो, राजीव जी का रहा हो, नरसिम्हा जी का रहा हो, मनमोहन सिंह जी का रहा हो, उस समय भी उन लोगों ने, तमाम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को इतना पीसफुल स्टेट रहने दिया, उस रीजन को पूरा, कि कोई किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं आई। मगर आज कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके कोहिमा तक जिस प्रकार से इस सरकार ने अव्यवस्थाएं फैला रखी है, हमने आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया है कि ऐसी सरकार को बर्खास्त करे और इस देश में अमन चैन वापस स्थापित हो, इसकी प्रक्रिया अपनाए। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बुधवार को कॉमर्स कॉलेज के बाहर हस्ताक्षर अभियान चलाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर जिला महामंत्री रणजीत सिंह दिगपाल ने बताया कि प्रदेश भाजपा द्वारा प्रदेश भर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज युवा मोर्चा द्वारा कॉमर्स कॉलेज के बाहर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।
दिक्पाल ने बताया कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। खासतौर पर युवाओं के साथ सरकार ने छलावा किया है। लगभग हर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। दिक्पाल ने बताया कि राजस्थान में बलात्कार और भ्रष्टाचार के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में आज के इस हस्ताक्षर अभियान में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला और ग्रामीण विधानसभा शहर विधानसभा के तत्वाधान में एक हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम किया गया, जिसके अंतर्गत राजस्थान की जो निकम्मी सरकार है, जिस तरीके से सभी जानते हैं कि युवाओं के साथ छल किया गया, बेरोजगारी भत्ते के नाम पे 3,500 रुपये तो देने थे, वो एक भी युवा को नहीं मिले। किसान कर्जा माफी 1, 2, 3, 4, 10 तक गिनती में किसान कर्जा माफ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया। आम जन के अंदर आक्रोश है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनते व जनता, जो स्टूडेंट हैं, जो बालिका हैं, वो आके बढ़ चढ़ के अभियान में हस्ताक्षर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि राजस्थान आज की तारीख में पूरे भारत के अंदर नंबर 1 पर बलात्कार, भ्रष्टाचार, आप देख रहे हैं रोज़ एक नई फाइल उजागर हो रही है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल अपने मंत्री जो हैं उनका विश्वास खो चुके हैं, और आगामी विधानसभा चुनाव में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार जो है ये कुशासन, इससे जरूर राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता को। भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी संगठन युवा मोर्चा द्वारा जो पूरे राजस्थान के अंदर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, नहीं सहेगा राजस्थान के निमित्त। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जिस तरह से अजमेर के अंदर हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, निर्मम पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और पेपर लीक के मामले में एक बच्चा तैयारी करता है, तैयारी करने के पश्चात और वो पेपर लीक हो जाता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऐसी घटना हुई है। यह सरकार अशोक गहलोत की निकम्मी और नाकारा सरकार है, इसको उखाड़ बैठने का समय आ गया है। इसके लिए युवा खड़ा हुआ है। यही आज के इस हस्ताक्षर अभियान के पीछे मंशा है कि नहीं सहेगा राजस्थान की भावना यही है कि अब युवा किसी भी कीमत में राजस्थान की इस नाकामी सरकार अशोक गहलोत की नहीं। प्रदेश राजस्थान युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला और ग्रामीण विधानसभा ने संयुक्त तत्वाधान में आज को कार्यक्रम रखा है। और कार्यक्रम में कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, जो आम मुद्दे हैं जनता के, जैसे कि इन्होंने वो सबसे पहले वादा किया था युवाओं के साथ कि हम महंगाई भत्ता देंगे, उसमें ये फेल हो गए। महिलाओं के लिए सुरक्षा की जो गारंटी दी थी इन्होंने, आज महिलाओं के अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 आया है। लेकिन इनके जो मंत्री है अब इतने छटपटा गए हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और इनके बड़ी सभा में इनके मंत्री बोलते हैं कि हमारी सरकार का जो भी सिस्टम है पूरा भ्रष्टाचार में। आपने जैसे 2 दिन पहले देखा होगा, जिस तरह लाल लहरी का जो राज खुला है पूरे राजस्थान में, एक मैसेज किया है कि ये पूरे सब चोर मिलके जो सरकार बनाई है वो आगे जनता को अगली बार गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि अब जनता भी समझ चुकी है कि 4 साल में 4 बजट जो आए हैं उनमें हर तरह से फेल हुए। और लास्ट बजट में अशोक जी गहलोत को लगा कि हम कहीं न कहीं जनता के मुद्दों से विफल हो गए, तो ये लास्ट बजट में अंधाधुंध लोगों को गुमराह करने के लिए जो योजना की फ्री रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, और रेवड़ियाँ भी ऐसी बांट रहे हैं जैसे कोई संभव ही नहीं है। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इतनी रेवड़ियाँ आज दिन तक किसी सरकार ने नहीं बांटी होगी, और लोगों की भी लग गया इतनी रेवड़ियाँ बांटना कोई संभव ही नहीं है। तो अब इनकी सरकार जाने वाली है, तो अब ये मंत्री आपस में लड़ा रहे हैं, और मंत्री ये तक कह रहे हैं कि हम इतने मंत्री जीतेंगे, एक बोलेरो में भी नहीं आएंगे। मतलब 4 से 5 मंत्री जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी इनकी सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। और जिस तरह युवाओं ने, आज आम जनता ने जिस तरह से आके यहाँ पे हमें समर्थन दिया है, लग गया है, जो समझदार लोग हैं उनको लग गया है कि ये जो पॉकेट के जो लुभावने वादे हैं वो अब कोई काम नहीं आने वाला। अब सरकार राज्य तेली गाड़ी बोर्ड का गठन होने पर तेली समाज ने धान मंडी स्थित हनुमान चौक में आतिशबाजी की, साथ ही बोर्ड के गठन के लिए सीएम का आभार जताया। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा राज्य तेली घाणी बोर्ड का गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य तेली समाज को विकास की ओर अग्रसर करेगा। बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 3 सदस्यों को राज्य सरकार की तरफ से मनोनीत किया जाएगा। बोर्ड के गठन होने पर धानमंडी स्थित हनुमान चौक में तेली समाज द्वारा मुख्यमंत्री के आभार के रूप में आतिशबाजी का आयोजन किया गया। कांग्रेस ओबीसी विभाग के जिला अध्यक्ष राजेश साहू ने मुख्यमंत्री का समाज की तरफ से आभार जताया। साथ ही इस घोषणा को तेली समाज के हित में एक बड़ा निर्णय बताया। इस दौरान राजेश दया साहू, सत्यनारायण मंगरोरा, भगवती लाल साहू, पिंटू नैनावा, श्याम मंगरोरा, रामलाल, देवकिशन मंडावलिया, सुरेश दया, चंद्रशेखर दशोरा, शिवम नैनावा आदि मौजूद रहे। तेली समाज का बोर्ड का गठन कई वर्षों से हमारी मांग थी। हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान के
अशोक जी गहलोत साहब द्वारा 5 जुलाई 2023 को प्रस्ताव पारित कर तहलीक साहू समाज का बोर्ड का गठन किया गया। उसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आज हमारे उदयपुर शहर में तहलीक साहू समाज की ओर से और उदयपुर शहर में अध्यक्ष होने के ओबीसी अध्यक्ष होने के नाते आतिशबाजी का कार्यक्रम किया गया और हर्षोल्लास के साथ मिठाइयाँ बांटी गई और सभी साथियों ने बहुत ही आभार जताया। मुख्यमंत्री यशस्वी गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्ड गठन होने से तहलीक साहू समाज को आने वाले समय में हमारे जिस तरह से तेलगानी बोर्ड का गठन हुआ है, आने वाले समय में नए नए आयाम होंगे, नए नए बिजनेस के तौर तरीके होंगे, उससे आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के आड़ीपाट गांव में घर के आंगन में खेल रहे 4 साल के बच्चे की सांप के काटने से हुई मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव सौंपा परिजनों को। 84 पुलिस ने बताया कि आड़ीपाट गांव के रहने वाले शंकर डामोर ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि उसका 4 साल का बेटा संजय बुधवार सुबह घर के आंगन में खेल रहा था। इस दरमियान उसे एक जहरीले जानवर ने काट लिया। इस पर परिजनों ने 108 की मदद से उसे CHC गेजी में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद घटना की सूचना कंट्रोल रूम पर दी गई। कंट्रोल रूम से सूचना 84 पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी घर में शिफ्ट करवाया गया, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है। INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ANM करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य। अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान दोवड़ा डूंगरपुर द्वारा संचालित। बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 6377228686 और 9414105130। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.